वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मी तो चीजें गलत नहीं, बुरी नहीं, सर्वनाश होने की स्थिति आ जाती है। मतलब लेजिट इतनी ऑर्डर में चीजें चल रही होती है ना कि सही में कभी कभी तो फील हो जाता है कि भगवान ने स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रो कोर्स किया हुआ है और जो वो मतलब अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, बस वो मेरे ही जीवन का सुलेख लिख रहे हैं। मतलब इतना गलत किसी के साथ कैसे ही हो सकता है यार। होता है ना कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि फाइनली फाइनली ये चीज आज मेरे साथ हो जाएगी, और उससे पहले ऐसे आ रहा हो कि ये एक नहीं होने देंगे, ये भी नहीं होने देंगे, ये भी नहीं होने देंगे, और व्हेन यू फाइट इट आउट, मतलब फाइट इट एवरीथिंग एंड जस्ट कि लाइक अब तो बस, अब तो ये चीज मेरी ही है, और फिर एक और चीज आ जाए, कितना बुरा लगेगा। मतलब एनीवेज, सो हाय देयर, इट्स गरिमा हेयर, माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, माय फर्स्ट स्टोरी टाइम, जिसके लिए मैं दो हफ्ते से मतलब सब कुछ प्रिपेयर करके बैठी हूँ। मैंने स्क्रिप्ट भी रेडी रख रखी है लिख लिख कर कि ये बोलना है, ऐसे 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 बोलना है। मैंने 6 बार प्रैक्टिस कर ली है और नाउ व्हेन आई एम हेयर तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है। नॉट बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस बट बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन विथ आवर स्टोरी टाइम। बट उससे पहले एक और स्टोरी जो आज हुआ मेरे साथ। तो आज है मंडे, ठीक है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:35 और मैं आज बिल्कुल रेडी थी कि आज तो मुझे स्कूल जाना है। और लाइक मेरा स्कूल लगता है 10 बजे से, बट मेरे स्कूल का मेरे घर से डिस्टेंस है अराउंड 26 to 27 किलोमीटर, जिसको जाने में ही हमें 1.5 घंटा लगता है और वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। तो 10 से 2:30 तक हमारा स्कूल चलता है और ऊपर से आज बोर्ड के प्रैक्टिकल थे जिसका अंदाजा मुझे नहीं था, जिस वजह से आज मुझे इतनी अनएक्सपेक्टेड छुट्टी मिल गई। एनीवेज, तो आज मैं बिल्कुल रेडी थी। लाइक मैंने अपने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, मैंने चोटी वोटी सब बांध ली थी, लंच वंच सब पैक था। आज मैं लंच में रवा इडली लेके जा रही थी। हाउ मेनी ऑफ यू लव साउथ इंडियन फूड, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। ओ या, एंड सब कुछ पैक था। मैं बस स्टॉप तक पहुंच गई एंड व्हेन आई रीच देयर तो मुझे पता चलता है थ्रू सम सोर्सेज, लाइक जो एक और बच्चा जाता है यहाँ से, उसकी मम्मी मुझे बताती है कि भाई ऐसी सी बात है और बस का ग्रुप है एक, और मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता नहीं है कि बस का कोई ग्रुप है। तो आई वाज लाइक ठीक है, उस पर मैसेज आ गया है कि आज लाइक बस 7:30 बजे आएगी इंस्टेड ऑफ 8:30। यूजुअली बस 8:30 पे आती है। तो आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द हेल। फिर मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने अपने पापा को कॉल किया कि ये बात है, बस ड्राइवर से पूछो। तो उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा तो बस ड्राइवर तो बोल रहा है सर मैं तो पहुंच चुका हूँ आधे रास्ते, अब बस तो मुड़ के आएंगे नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं नहीं, तो अब क्या किया जाए। और मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस की वजह से एक ही बस जाती है, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी और बस में चली जाऊँ। तो मेरी हो गई छुट्टी और मैं कर रही हूँ छुट्टी को एंजॉय। क्या एंजॉय कर रही हूँ यार, सुबह से सोच रही हूँ कि कब वीडियो बनाऊंगी, कैसे डालूंगी। मैं कल ही वीडियो बनाने वाली थी बट मैं नहीं डाल पाई, बिकॉज मतलब नहीं बना पाई क्योंकि दीदी को फुर्सत नहीं है, दीदी को खेलने जाना होता है। तो मैं खेलने चली गई थी। मेरे बाल भी ऐसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने चोटी बना रखी थी और फिर मैंने वो सोचा कि अरे यार मुझे वीडियो बनानी है तो मैं भी चोटी खोल कर आ रही हूँ। एनीवेज, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन विथ आवर स्टोरी, लेट्स बिगिन विथ आवर स्क्रिप्ट। और ये मेरी पहली वीडियो है, पहला स्टोरी टाइम है, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊं तो कॉपरेट करना, कंप्लेन नहीं करना। तुम मेरे बारे में अब कंप्लेन करोगे, इतने बुरे दिन आ गए हैं। एनीवेज, लेट्स बिगिन। सो हाँ, इस स्टोरी में ना कई सारे कैरेक्टर्स हैं और मतलब ऐसे सोचना ना कि लाइक आई एम नॉट टॉकिंग टू अ कैमरा। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो तो सी इट लाइक आओ बहन चुगली करे टाइप्स, हम सामने सामने बैठे हुए हैं, पता है तुझे उसने ऐसे कर दिया, उसने ना ये कह दिया, ये करना है हमें, ये नहीं कि ये तो कुछ बोल ली है, सुन लिया, स्किप कर दिया। स्किप तो नहीं करना बेटा, मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं स्कूल नहीं गई, मैं वीडियो बना रही हूँ और तुम मेरी वीडियो स्किप कर रहे हो। छी यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई थॉट वी वर बेस्टीज, वरंट वी? कोई नहीं बोलेगा कि रेबल किड की एक्टिंग कर रहे हैं। एनीवेज, लेट्स बिगिन। तो हमारी स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, ऑब्वियसली द क्वीन बी ऑफ द स्कूल, गरिमा, दैट्स मी। ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। सेकेंड, लवी डवी। थर्ड, माई मिस मास्क। फोर्थ, हलवा। फिफ्थ, टिल्लू एंड मेनी मोर। लाइक अब मैं ऐसे 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 मेंशन करती गई तो ये स्टोरी कैरेक्टर्स में ही बदल जाएगी। बहुत सारी लाइक कैरेक्टर्स है तो इसमें बीच बीच में आते रहेंगे। तो ये स्टोरी है क्लास 8th की, व्हेन आई वाज इन क्लास 8th और सेशन 2022-23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2022-23 की। एंड आई वाज इन क्लास 8th सेक्शन K इन, should I take the name of the school?
वेल आई वुड नॉट, बिकॉज स्कूल ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं क्यों नाम लूँ। तो स्कूल का नाम हम रखते हैं चपड़गंजू स्कूल फॉर सम रीजन्स, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही आया तो मैंने वही रख दिया। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कीप द स्कूल नेम चपड़गंजू स्कूल, सेक्शन 8th के, क्लास 8th के, सेक्शन 8th के, समझ जाओ यार तुम। तो अब कहानी की शुरुआत तब होती है, मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ का बहुत बेइंतहा इंतजार कर रहे हो और सडन वो चीज़ आ जाए। तो ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम्स खत्म हुए थे और हमारी ट्रिप की अनाउंसमेंट हो गई थी एंड आई वॉज इन मेरठ, इफ आई डिड नॉट मेंशन इट, मुझे याद नहीं है, तो आई वॉज इन मेरठ। तो मेरठ से ट्रिप जानी थी नोएडा, मॉल वॉज देयर स्मैश करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, बट इट वॉज स्मैश। तो it was such a good place, shout out to Smash, such a good place, enjoyed a lot. Well, I know it is not about the place, it is about the people, but yeah, you know, it is such a good place, you should go if you are living in Noida or near Noida, please go ahead, okay? तो या तो कहानी की शुरुआत होती है, हमारी ट्रिप की अनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, सब बहुत खुश है, पैसे मांग लिए गए, हड़प लिया गया हम लोगों को। खैर पता है हमेशा ये होता है ना कि आपको जब ट्रिप के बारे में बोला जाता है कि आपकी ट्रिप जानी है, आपको 1500 रुपये देने हैं, 3 टाइम का खाना दिया जाएगा, इतना बड़ा मेन्यू पकड़ा देते हैं और उसमें से मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे टूट के पड़ते हैं खाने पे कि खाने खत्म हो जाता है। और एक तो मेरे को स्कूल वालों की अरेंजमेंट नहीं समझ में आती है कि अगर आप मतलब एक नॉर्मल इंडियन वेडिंग की बात ले लो, 5000 लोग आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 7000 लोगों का तो खाने का इंतजाम करोगे। वहां पे 500 बच्चे जा रहे हैं, 300 का इंतजाम कर रखा है और हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड्स तो एक प्लेट में से ही खा रहे हैं और जो टीचर देख रहे हैं व्हाई आर यू ईटिंग इन वन प्लेट, और हम लोगों ने उनको कहा है आपने इतने खाने का इंतजाम किया है। एनीवेज तो ट्रिप की अनाउंसमेंट हो गई, बता दिया गया कि दिस इज लाइक वी आर गोइंग हेयर, ये सब करेंगे, ये पैसे देने, इतना मेन्यू है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, हो गया। अब उसके बाद स्टोरी की शुरुआत होती है। तो जैसा मैंने कहा ऑर्डर में चीजें चल रही थी। अब ऑब्वियसली अगर कोई ये सोच रहा है ना कि दिस इज लाइक अ स्टोरी टाइम, कि मैं इसमें बोलूंगी वेल आई वेंट ऑन दैट ट्रिप and found the love of my life. No, I did not. Well, what I actually found was the chances to never go on this trip. Doesn't ऐसा तो exist ही नहीं करता, to never go on this trip. मतलब such a stupid thing, like not thing, order में जो थी चीज में, anyway समझ जाओ आप। तो खैर स्टोरी की शुरुआत होती है, a typical day, स्कूल में लाइट नहीं है, पंखे चल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा लाइट नहीं है तो पंखे कैसे चल रहे हैं, लाइट होती है तो पंखे चलते हैं क्या तुम्हारे स्कूल में? तुम डीपीएस से पढ़ के आए हो कि तुम्हारे स्कूल में पंखे चल रहे हैं? मेरे स्कूल में तो नहीं चलते भाई, लाइट होती है तो भी नहीं चलते मेरे स्कूल में तो पंखे, इतने गंदे पंखे लगा रखे हैं, तो 4 ही पंखे हैं और बेंचेस 50। भाई सब सामने वालों को हवा लग रही है, पीछे वाले तो ऐसे ही देख रहे हैं कि पंखे की हवा यहाँ तक पहुंचे तो। एनीवेज सॉरी, लेट्स बिगिन। तो स्कूल में लाइट नहीं है, पंखे चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, सब पागल हो रखे हैं। फिर उतने में कॉरिडोर से आवाज आती है, क्लास 8 के इज सपोज टू गो इन द कंप्यूटर लैब। सब खुश, जीवन में पहली बार जैसे कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, जैसे मतलब होता है ना कि एक सहारा डेजर्ट में एक प्यासे को पानी मिल गया। सब पहुंच गए कंप्यूटर लैब, ऐसे चुटकी बजा के कंप्यूटर लैब में जाके बैठे। तो उस टाइम पे आई वॉज द क्लास मॉनिटर। तो हुआ क्या कि जो हमारे सर थे कंप्यूटर वाले, वेल आई वुड टेल हिज नेम एज डोरेमोन, नॉट बिकॉज ही लुक्ड लाइक वन बट बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क विद मशीन्स। आप समझ रहे हो मेरा लॉजिक, आई गेस समझ जाओ। तो हुआ क्या कि लाइक उनको फिर किसी टीचर ने बुला लिया, किसी कोऑर्डिनेटर ने बुला लिया कि सर आपका कुछ काम है, प्लीज प्लीज कम, एंड ही वेंट। आई वॉज द मॉनिटर एंड ही टोल्ड मी दैट गरिमा go ahead and please monitor the class, please do not let them create a mess. Well, he forgot कि वो mess बनाने वाला सबसे बड़ा इंसान मैं ही हूँ। Well, actually I was not, or I was, I don't know. Anyways, तो हम लोगों को कहा गया, मतलब मुझे कहा गया कि please watch the class. I was like, okay sir. तो I had a friend at that time. Let's keep her name Nidhi for no reasons. Her actual name was not Nidhi. I would not take her name क्योंकि मैं अपना दिन नहीं खराब करना चाहती. But anyways, तो let's take her name Nidhi. तो निधि टोल्ड मी उस टाइम पे लाइक वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बस उसी टाइम के बाद, मतलब उसी टाइम तक, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद हम लोगों की फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। वो बताती हूँ क्यों। तो हुआ क्या ना, शी सेड कि भाई मतलब एज आई सेड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एट दैट टाइम। तो उसने मुझे कहा कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी बना दे, मेरे को नहीं आती है।
तो ये पहले की बात है, स्टोरी टाइम मतलब इस कंप्यूटर वाले इंसिडेंट से पहले की। तो आई वाज लाइक ओके, 1-1.5 महीने पहले तक की बात है। तो मैंने कहा कि ठीक मैं बना दूंगी। तो उसका आईडी पासवर्ड सब कुछ मेरे पास था। तो शी सेड कि भाई मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं लॉग इन कर लूँ यहाँ पे कंप्यूटर लैब में। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, कर ले। तो मैंने कहा उसको परमिशन दे दी। तो शी लॉग्ड इन और लाइक शी यूज्ड इट फॉर 5 to 6 मिनट्स। और उसके बाद उसने कहा कि एक काम कर यार, तू लॉग आउट कर दे, मुझे लॉग आउट करने नहीं आता है। तो आई वाज लाइक फाइन, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देती हूँ। तो मैं कही उसको लॉग आउट कर दे। अब ड्यू टू सम नेटवर्क इशू और समथिंग वो लॉग आउट नहीं हो रहा था। सो इट टुक लाइक 4 to 5 मिनट्स। तो जो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई हो ना क्या पागलपन है ये। तो आई वाज लाइक ठीक है नहीं हो रहा, भाड़ में जाए। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया और आफ्टर 5 to 6 मिनट वो फाइनली लॉग आउट हो गया। तो वो जब लॉग आउट हुआ ना तो मेरा नाच निकल गया उतने में कि ये मैंने तो मतलब ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल कर लिया, मैं तो जीत गई टाइप्स। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो लॉग आउट हो गया। और उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ी हूं अपना डांस करके, व्हाट आई सी, डोरेमोन जस्ट सामने खड़ा है। वेल मतलब सर सामने खड़े हैं। तो अब मैंने सर को देखा, सर ने मुझे देखा, मैंने फिर से सर को देखा, सर ने मुझे देखा एंड सर भी लाइक गरिमा व्हाट वाज दिस बेटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसका इंस्टाग्राम था, कौन यूज कर रहा था, उन्होंने बस इतना देखा कि आई वाज जस्ट लॉगिंग इट आउट। ही वाज लाइक व्हाट वाज दिस गरिमा एंड आई वाज लाइक मैं तो फंस गई। तो ही वाज लाइक चलो कोऑर्डिनेटर ऑफिस। ही टुक मी टू द कोऑर्डिनेटर ऑफिस एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द हेल यार, मेरी ट्रिप। कोऑर्डिनेटर ने मुझसे पूछा, मैंने सारा सत्य बता दिया कि सर ऐसी 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 सी बात है। तो वो स्कूल जो हमारा चप्पड़गंजू स्कूल था, इट वाज लाइक अ गुड स्कूल, उसमें कैमरास थे, कैमरास वगैरह चेक हुए। सब कुछ चेक होने के बाद द कंक्लूजन वाज इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो जिसकी फॉल्ट थी उससे लाइक कुछ लाइक सस्पेंशन हुआ था या क्या हुआ था, आई डिड नॉट केयर। मैंने उसके बाद उस लड़की से बात भी नहीं की कि भाई जब तू मुझे फंसा रही है तो मैं तुझसे क्यों बात करूं। मैंने कहा भाड़ जा मेरी तरफ से। तो मैंने उससे बात नहीं की। फिर मुझे उस टाइम पर एक वार्निंग मिल चुकी थी कोऑर्डिनेटर से कि नाउ इफ यू डू अनदर 2 मिस्टेक्स यू विल नॉट बी एबल टू गो ऑन द ट्रिप। एंड वाज लाइक ओके सर। मैंने वहां पर ये चैप्टर क्लोज हो गया, नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। पेरेंट्स कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं हुई थी। फिर उसके बाद अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, जो दूसरी ऑर्डर में चीज आ रही थी ना हमारी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व। अब सेकेंड प्रॉब्लम में क्या होता है कि भगवान ने सोचा कि ये शो बड़ी जल्दी नहीं खत्म हो गया, तो बहुत जल्दी निकल के आ गई। इसको तो बस कोऑर्डिनेटर ही ऑफिस लेके गए, अभी वाइस प्रिंसिपल तो बची ही है, प्रिंसिपल तो बचा ही है। मतलब छी यार, भगवान जी आए, कुछ गिले शिकवे हैं तो साथ में मिटाते हैं, नहीं क्या है ये, मतलब आप थर्ड पर्सन क्यों लाते हो बीच में, मेरे को समझ में नहीं आता है। खैर एनीवेज, अब आया ईश्वर का दूसरा ऑर्डर। आई डोंट नो व्हाई स्कूल में एक ऐसा सेक्शन जरूर होता है जिससे हमारी ना बेमतलब की लड़ाई चल रही होती है कि मतलब उस सेक्शन से तो भाई साहब बात नहीं करनी, ऐसा था। और हमारा वो सेक्शन था, सेक्शन ई था आई गेस। मुझे मतलब इतना अच्छे से याद भी नहीं बिकॉज दैट सेक्शन वाज नॉट वेरी लाइक यू नो व्हाट वुड आई से, लाइक नॉट वेरी, आई वाज नॉट वेरी कंसिडरेट अबाउट दैट सेक्शन कि मुझे इसके बारे में फर्क पड़ता है कि मुझे याद रहे या व्हाटसोएवर। ऑल्दो माय बेस्ट फ्रेंड वाज ऑन दैट इन दैट सेक्शन, बट सॉरी माय डियर बेस्ट फ्रेंड, आई एम टेकिंग योर नेम और आई शुड नॉट, आई विल नॉट टेक माई हर नेम वरना मुझे पीट देगी। एनीवेज या लेट्स कंटिन्यू एक्चुअली। तो हुआ क्या कि हम लोग लाइक वो हो गया, वो सब काम हो गया, छोड़ो उसको, भाड़ में जाए वो। तो अब हम लोगों का था, तो मतलब क्यों होता है हेट वो आज तक किसी को नहीं पता। ऑल्दो क्लास के एक बंदे की एक्स उस सेक्शन में अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके पूरे सेक्शन से हेट करोगे, ये तो गलत बात है। एनीवेज, तो अब हुआ क्या कि हमारे पूरे सेक्शन की उस सेक्शन से लड़ाई चल रही थी। मतलब नो मैटर, यही बस यही ऐसे फालतू की चीजें लड़ाई चलती रहती है यार। 8th ग्रेडर से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुम अब मतलब वो बेचारा बच्चा चौकोस खा रहा है, उसके बाद दूध पी रहा है, चौकोस और दूध साथ में नहीं खा रहा है, तो तुम उसे कुछ भी बोल दोगे। थोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, नहीं सॉरी, थोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, है ना, हाँ ये होता है। एनीवेज, तो हुआ क्या ना कि उस दिन हमें बोला गया कि दैट यू लाइक आवर सेक्शन आर सपोज टू एक्सचेंज क्लासेस विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो आई वाज लाइक, मतलब आई वाज द मॉनिटर, तो मुझे कहा गया था, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमें बताया गया था लंच से पहले, और लंच के बाद हमें सेक्शन चेंज करना था। एंड वी वर सो स्टूपिड
and I do not recommend this, guys. If you're watching this video and feel influenced by it, do not do it. I still feel so regretted. What we did was, तो लंच के पहले हमें ये चीज बताई गई थी और लंच के बाद हमें सेक्शन चेंज करना था. लंच हमें अपनी क्लास में करना था. And we were so stupid, like we were so dumb that we did this at that time. But what else can you expect from an 8th grader? So what we did was कि उस दिन हमारी पूरी क्लास ने लंच नहीं किया था. ना किसी ने लंच किया, ना किसी ने पानी पिया. लंच किसको करवाया फिर? उस सेक्शन को? ऑब्वियसली नहीं. बेंच को, फ्लोर को, ब्लैक बोर्ड को, टीचर्स कबर्ड को, टीचर्स के चेयर को, टीचर्स के, लाइक इट वॉज सच अ मेस. यू कुड नॉट इवन स्टेप इन टू दैट क्लास. उससे इतनी गंदी बदबू आ रही थी किसी के मूली के पराठों की वजह से. वेल सॉरी. तो मतलब हम लोग, और मतलब हमारी ऑडासिटी आप देख रहे हो. द सीसीटीवी कैमरा वॉज वर्किंग, लाइक लेजिट वर्किंग, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे केसेस हुए थे और पता चला था कि लाइक दैट कैमरा इज वर्किंग. तो हम लोगों ने ये भी कर दिया था कि हमने उस पर इंक विंक भी लगा दी थी. बट एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग. तो और हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब आई वॉज बीइंग द मॉनिटर, बीइंग अ मॉनिटर, इंडिपेंडेंट और वेरी रिस्पॉन्सिबल मॉनिटर. मैं कैमरे में दिखा के लेजिट में पानी फेंक रही थी कि लो लो लो. एंड हम लोगों ने लाइक 4 रोज थी और 3 रोज को हमने बिल्कुल गंदा कर दिया था. बिल्कुल गंदा, लाइक यू कुड नॉट इवन स्टेप ऑन टू दोज बेंचेस और एक्सेट्रा. और सिर्फ एक रो बचा था और 40 बच्चे सिर्फ एक रो में कैसे आएंगे व्हेन दे हैव ओनली 6 बेंचेस. And it was such a mess. I don't recommend it. And they were so, I would not say sweet, but they were so good कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया. उनकी क्लास was so good to like people they can actually sit there. तो फिर हुआ क्या कि हम लोगों की क्लासेस एक्सचेंज हो गए and we were so happy after doing that कि finally they could not sit with us and etc etc. तो हमें कहा गया कि अब चलो भाई, चलो एक काम करो, अब निकलो, बैठो उस क्लास में. तो व्हाट वी डिड वाज कि ठीक है चलो अब बैठते हैं. और लाइक हमारी जो उस वक्त पे क्लास टीचर थी ना, शी वाज सच अ लाइक बैड टीचर, आई वुड से. बिकॉज इफ यू आर क्लास टीचर एंड यू आर नॉट इवन हेल्पिंग योर क्लास, देन हाउ आर यू अ क्लास टीचर? मेरी थ्योरी इज कि लाइक इफ यू आर अ क्लास टीचर, यू शुड हेल्प योर क्लास no matter how wrong they are. You can scold them, you can do the parents complaint, but you cannot just do wrong to them. Like if I become a teacher in future, तो आई वुड डेफिनेटली डू दिस. अगर मेरी क्लास की गलती है तो मैं अपने अंदर उसको सुलझाना चाहूंगी. ये नहीं कि हाँ मैम मेरी क्लास तो है ही निकम्मी, है ही बकवास, आप तो जाना ही बस उस क्लास में पढ़ाने. अरे मैम व्हाट इज दिस मैम? एंड शी वाज सच अ बैड टीचर. शी वाज सच अ बैड टीचर. लाइक नो टीचर इज बैड, बट her behavior was so bad towards us. Like I don't know why. She legit took everybody to the like coordinator office. And when we went there, we were like, why यार क्या कर रहे हैं ये लोग? और we were scolded for reasons. ठीक है, कोई बात नहीं. She wrote like she made us write us कि ये लिखो तुमने क्यों किया, कैसे किया. और उसने वो जो क्लिप थी ना कि आप पानी फेंक रहे हो, वो क्लिप उसने पूरे स्कूल में फैला दी. IFP पर चलाई थी, वो जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं ना उस पर वो क्लिप्स चल रही थी कि तुम लोगों को ये नहीं करना. और उसके बाद भी हमें शर्म नहीं है, बहुत खुश है कि अरे स्मार्ट टीवी पे आ रहे भाई साहब, देख रहे हो हमारा ऑरा. और बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए भाई. मतलब स्कूल के बच्चे भी इतने तेज तरार थे, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए. अगर हम भी ऐसी हरकतें करेंगे तो हम भी IFP पे आएंगे ना. एक काम करते हैं, हम भी पानी डालते हैं. और एक दिन हम लोगों ने मतलब पूरा एक दिन मनाया था हमने पानी खेल, और हमने उस दिन का नाम ही रख दिया पानी खेल. हम एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे कॉरिडोर्स में. और लाइक इट वाज लाइक आई डोंट नो बट इट वाज सच अ कोर मेमोरी कि हम कोऑर्डिनेटर ऑफिस से बाहर निकले हैं और हम पे पानी फेंक दिया गया. आओ दीदी खेलते हैं. और हम इतने बेशरम है, वी स्टार्टेड प्लेइंग, वी लेजिट स्टार्टेड प्लेइंग. बट एनीवेज आफ्टर ऑल दिस, तो दिस वाज द सेकंड लाइक द सेकंड व्हाट इज दैट स्लिप कि आप नहीं जा सकते हो. सेकेंड वार्निंग स्लिप कि आप नहीं जाओगे अब ट्रिप पे. अब एक वार्निंग स्लिप बची थी. तो भगवान जी ने अब कहा कि अब व्हाट इज दैट वत्स इट वत्स, अब वत्स तुम बच के दिखाओ, अब तुम बच के दिखाओ. तो भगवान जी ने अब कहा कि अब देखो तुम मैं क्या करता हूँ. तो अब मैंने जैसे कहा था कि हमारे हाफ ईयरली हो चुके हैं और अब हमारी यूटीज शुरू होने वाले थे. तो अब लाइक हाफ ईयरली के बाद का जो गैप था ना, तो उसमें हम लोगों ने ये दोनों कांड कर दिए. उसके बाद कहा कि चलो भाई चिल करो, अब कुछ नहीं यार, ठीक है
चिल करते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग आए यूटीज पे अपने। तो यूटीज पे आने के बाद हम लोगों को कहा गया, मतलब यूटीज पे आने के बाद क्या होता है गरिमा, मतलब यूटी शुरू होने वाले थे हमारे, ऑलमोस्ट हमारे सारे पेपर्स हो गए। लास्ट पेपर वाले दिन पता नहीं क्या भूत सवार हुआ। वेल एक्चुअली भूत भी नहीं सवार हुआ क्या था ना, लाइक दिस इज नॉट माई फॉल्ट, दिस इज माई पेरेंट्स फॉल्ट। तो वो छोटा वाला आता है ना नोकिया 336 वॉट एवर दैट वर्ड इज, आई एम नॉट गुड एट हिंदी, नॉट हिंदी काउंटिंग, लाइक 20 के बाद मुझे नहीं आता है, 20 के बाद मैं 21 नहीं कर सकती, मैं उसके बाद 21 22 शुरू कर देती हूँ। और वेल डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए, तो वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो रही है, 20 मिनट की वीडियो कौन देखेगा, मेरी 2 मिनट के शॉर्ट्स तो देखते नहीं हो तुम लोग, 20 मिनट की वीडियो देखोगे, सब समझ रही हूँ बेटा मैं। एनीवेज, तो व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोगों ने वो किया कि लाइक क्या किया, यार बुद्धि भ्रष्ट, एनीवेज हाँ, तो हम लोगों ने फिर वो मतलब हम लोगों ने क्या, मेरी मम्मी ने मेरे पाउच में वो फोन रख दिया था फॉर सम रीजंस, पता नहीं क्यों था वो, और मुझे उतना पता भी नहीं था। वो साइंस का पेपर था मेरा, और वो मेरा कलर वाला पाउच था। तो मैंने उस पाउच को उठाया और मैं चली गई, लाइक पेपर देने चली गई मैं अपना। और मैं स्कूल में पहुंचने के बाद माई फ्रेंड आस्क्ड मी कि प्लीज गिव मी लाइक दिस पेंसिल कलर और पेंसिल पेन और समथिंग, शी आस्क्ड एंड आई वाज लाइक ओके फाइन व्हाटएवर। तो मैं गई अपनी मतलब बहनचारा ऑन टॉप करके, मैं वो निकालने गई, आई वाज लाइक ब्रो आई हैव अ फोन, एंड शी वाज लाइक चल फोटोज खींचते हैं। मैं लाइक बेटा 336 है ये, 336। तो फिर कह रही है अच्छा कोई बात नहीं। तो अब मैंने कहा आवर क्लास टीचर वाज वेरी बैड। तो व्हाट स्टूपिडिटी वी डिड वाज, मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी ना मिस मास्क, उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, दे आर आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम रीजन। तो मैं ऐसा कह देती हूँ कि मैम मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं है, तो आई विल लाइक आई हैव टू टेक दिस फोन फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो आई वाज लाइक फाइन व्हाटएवर। और हमने वो फोन जाके दे दिया, और ये प्लान लवी डवी को नहीं पता था। और हमने ये लाके जब फोन दे दिया है मैम को, तो मैम भी लाइक ठीक है, उन्होंने मतलब इतनी सिंसियरली उन्होंने वो फोन रख लिया, शी डिड नॉट इवन स्पीक अ वर्ड टुवर्ड्स इट, शी वाज लाइक ओके आई विल कीप इट, एंड शी टुक इट। हमारा पेपर हो गया, वी केम बैक, एंड आफ्टर वी केम बैक वी आस्क्ड फॉर द फोन, शी आस्क्ड किसका फोन है ये, एंड मी, मिस मास्क, लवी डबी, हम तीनों थे वहां पर, एंड शी वाज लाइक किसका फोन है ये, एंड मिस लवी डबी सत्यवादी हरीशचंद्र 2.0 सेड गरिमा का, मिस मार्क्स सेड मेरा, आई सेड मिस मार्क्स का, एंड द chaos was so cheek. I still remember, and the class teacher's look, she was like, tell me the truth, whose phone is this? And we were like, bro what the hell यार, क्या है यार लवी, तू क्या कर रही है तू, oh and I was like ठीक है fine whatever. So I said no ma'am, it's her phone, she does not know that it's her phone. तो she was like ठीक है। और मतलब उस फोन की ना सेटिंग थी कि उसको ऐसे ऑन करते हैं तो उसमें गरिमा लिख के आता है, और मुझे ये चीज नहीं पता थी, और मैम ने ऑन कर दिया। तो मैम कह रही इसमें गरिमा क्यों आ रहा है लिख के, तब मैं कह रही हूँ मैम मुझे क्या पता। तो मिस मास्क कह रही है मैम इसने अभी तो सेटिंग कर दी थी ना, अब वो की थी इसने नीचे, शी वाज लाइक आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो प्लीज कर दो ऐसे करके, एंड आई वाज लाइक ब्रो नॉट वर्किंग ट्रुथ। तो शी वाज लाइक लवी डवी यू कैन गो होम, एंड वी वर लाइक बाय, हमें फंसा के निकलो गधी। फिर उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि चलो आओ कोऑर्डिनेटर ऑफिस। फिर फोन हुआ, घर पे फोन हुआ, पहले उसके घर पे फोन हुआ, उनके उस मिस मास के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है मैम। उसके बाद मेरे घर पे फोन हुआ, तो अब मेरी मम्मी कह रही है मैंने तो फोन भेजा ही नहीं है, फोन मेरा है बट फोन भेजा नहीं है। तो फिर अब मेरे घर पे लगी हुई है मेरी लंका की क्या है ये क्या है ये। तो आई वाज लाइक मम्मी रुक जाओ, कर लेने दो मुझे बात, अभी आप कुछ मत करो। तो फिर शी वाज लाइक कि ठीक है। फिर हमें वापस कोऑर्डिनेटर ऑफिस लेके गया, थर्ड वार्निंग, ट्रिप कैंसिल, शिट। इतनी आसानी से नहीं, ये बात इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगी। वेल अब इसके आगे की स्टोरी टाइम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके आगे भी काफी कुछ हुआ था। दिस इज नॉट जस्ट एंड, लाइक आई हैड अ लॉट। अब इसके आगे वाला जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं ये बताऊंगी कि इसका आउटकम क्या हुआ, मुझे फोन वापस मिला कि नहीं, मेरे घर पे मेरे साथ क्या हुआ, और ट्रिप में मैंने क्या किया। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम and I hope you can relate it too. If you have something, so please like just comment me down or just tell me in the comments ki I have a story. If you don't want to share it like in the comment, just tell me I have a story. How can I contact you? I will tell you my contact so that we can relate and we can talk about it. And if I like it, I will share it on my page.
So yeah, that was it. Bye bye, lots of love. I hope you like it, and if you do, then please like and subscribe, yaar. Please. Like, I am putting so much efforts, and you guys are like just going around and just skipping my videos. What is this? Bro, please come on. We are friends, okay? So that was it. Bye bye.